जय हिंद। मेरा यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। जैसे कि लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बुक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, इन सभी का चैप्टर वाइज वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर अपलोड है। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है यांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक है जूल, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, बल का SI यूनिट क्या है न्यूटन, चाल की SI इकाई है मीटर प्रति सेकेंड, पार्सेक इकाई है दूरी की, निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है। हबल नियतांक। ल्यूमेन किसका मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है लक्स। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता। ऊर्जा की SI इकाई है जूल। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है टेस्ला। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है एम्पियर। विद्युत आवेश की इकाई है कूलोम। निम्नलिखित में से तापमान की SI इकाई है केल्विन। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट प्रति घंटा। संवेग का SI मात्रक है kg मीटर प्रति सेकेंड।
प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है। ये गलत है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। ये भी गलत है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बाकी ऊर्जा का मात्रक जूल, वाट घंटा, न्यूटन मीटर, ये सभी है। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई है। एसआई इकाई क्या है? कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? टोर। निम्न में से ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। किए गए कार्य की इकाई क्या है? जूल। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर v माइनस यू बटा टी। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सूची मिलान करना है। ए जो है उच्च वेग, ये मैक हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, ये दाब पास्कल, ऊर्जा का हो जाएगा जूल। ऑप्शन सी। ये भौतिक राशि और इकाई मिलान करना है। ये दूरी जो हो जाएगा ये 3 नंबर प्रकाश वर्ष। अब पदार्थ की मात्रा ये 1 नंबर हो जाएगा मोल। अब विद्युत आवेश की मात्रा 2 नंबर हो जाएगा कूलॉम। ऊर्जा जो है वाट घंटा। ऑप्शन ए। ये भौतिक राशि और इकाई फिर मिलान करना है। ये त्वरण हो जाएगा 4 नंबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल हो जाएगा 3 नंबर न्यूटन। कृत कार्य 1 नंबर हो जाएगा जूल। और आवेग जो है 2 नंबर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन डी। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन सी कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है।
उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड का उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको इसके द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन का पहला नियम। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति का संरक्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। विश्राम जड़त्व।
क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पेड़ तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पेड़ के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व। समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है।
दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाता है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीटों की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंट पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? आंधी या झंझावात की संभावना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है।
प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? खिंचा हुआ धनुष, बाकी चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, ये सभी में है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। रेलगाड़ी की पटरियां अपने ब्रेकों पर किस कारण से ब्रेक की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें किस क्रीम का कारण से अलग हो जाती है? क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है?
अपकेंद्रीय बल के कारण। जब जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। पृथ्वी तल से कम न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड वेग से। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पृथ्वी के परिध घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है।
लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दोगुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठ तनाव पर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाता है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथ में। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा गति नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ये कथन और कारण। अपमार्जक मेलों कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकालता है
निकाल देता है। कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। श्यानता की इकाई है पॉइज। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केशनली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकी घटना। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किसका सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पलवन का नियम। जब कोई वस्तु किसी दर में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। तुलकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना।
जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। ऑप्शन सी दोनों सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। पावर शक्ति SI का मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल।
एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रेखीयतः उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? न्यूटन। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रक्त आकाश में समान होता है। यह भी सही है। रिक्त आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड का भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। यह भी सही है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये गलत है।
बाकी सभी सही है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? अंटार्कटिका के कैंप में। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल नियम। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पदार्थों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऊर्जा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। लांटेंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? सर्पी घर्षण। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? परमगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है?
गुरुत्वाकर्षण। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल 4 गुना घट जाएगा। न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? गति का दूसरा नियम। अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड बॉडी द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति। बाकी वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को टकराकर चोटिल होना ये है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है, ये भी है। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, यही नहीं है। गोली पर लगने वाला त्वरित बल और बंदूक का प्रतिक्षेपण ये भी है। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ये दोनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जड़त्व के बारे में सही कथन का पहचान कीजिए। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बड़ी जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? अभिकेंद्रीय बल। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपेक्षिक का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन।